हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके लर्निंग में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले हम 26 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं, जिसके हर प्रैक्टिस सेट के अंदर हम 50 क्वेश्चन आपको कराते हैं। ये प्रैक्टिस सेट हम साइंस के हैं जो करा रहे हैं और आपके ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर करा रहे हैं आपको 50 क्वेश्चन, जिसमें से आप लगभग 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे एग्जाम के अंदर। चलिए सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, साफ रातों की अपेक्षा मेघांछन रातें गर्म होती है क्योंकि मेघ मुख्यतः क्या होते हैं। देखिए, मेघ जो होते हैं मुख्यतः पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, वापस परावर्तित कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सेशन को लाइक कर देंगे और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। क्वेश्चन हमारा, प्रकाशिक रूप से समतल पृष्ठ निम्नलिखित में से किस रूप में प्रकाश किरण पुंज को परावर्तित करता है। देखिए, ये जो हमें प्रकाश ये जो करता है परावर्तित, ये करता है सभी दिशाओं में विसरित किरण पुंज के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक मिनट भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि, देखिए, डीजल तेल इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि इसकी क्षमता ज़्यादा होती है और इससे ईंधन की भी बचत होती है। तो इसका मतलब हो गया उसमें अधिक क्षमता होती है और उसमें ईंधन की भी बचत होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला, तो क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है। देखिए, आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार सदा एक समान कौन सा रहता है, ये हमारा रहता है प्रकाश का वेग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रकाश का वेग रहता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। देखिए, प्रकृति के अंदर सबसे सशक्त बल हमारा नाभिकीय बल होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाभिकीय बल होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, दंड के चुंबकन की प्रक्रिया में, देखिए, दंड के चुंबकन की प्रक्रिया में दंड का पूरा आयतन चुंबकत्व हो जाता है। ध्यान रखिएगा, दंड का पूरा आयतन चुंबकत्व हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति गोल होती है। गोल क्यों होती है ये आपको बताना है। देखिए, गोल जो होती है ये हमारी होती है पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पृष्ठ तनाव के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, प्रतिदीप्त नलिका यानी कि ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है। देखिए, प्रारंभ में जो उत्पन्न विकिरण होता है ये होता है हमारा पराबैंगनी होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पराबैंगनी होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं। देखिए, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे कौन सी होती हैं, ये होती है हमारी रेडियो तरंगे। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। रेडियो तरंगे होती हैं, ध्यान रखिएगा, ये रेडियो तरंगे इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्यों नहीं करते हैं आपको बताना है। देखिए, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जल जो होता है विद्युत धारा का सुचालक होता है। जल विद्युत धारा का सुचालक होता है और इसलिए अगर विद्युत धारा के से लगी आग को बुझाने के लिए जल का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन यानी कि बिजली से मौत, जैसे होते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन को हम बोलते हैं बिजली से मौत हो सकती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, संवाहक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि, देखिए, संवाहक जो है कमरे की छत के निकट क्यों लगाते हैं, क्योंकि सांस से छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। संवाहक का प्रयोग हम छत से छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, इस कारण हम इसमें लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, संवाहक का मतलब आपको पता नहीं होगा शायद, मैं बता दूं, ये होती है हमारा वेंटिलेटर होता है। वेंटिलेटर, संवाहक का मतलब होता है हमारा वेंटिलेटर होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी केबल का भूतार निम्नलिखित में से किससे जुड़ा होता है। देखिए, किसी भी केबल का जो भूतार है वो जुड़ा होता है हमारा संधारित्र के फ्यूज से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संधारित्र के फ्यूज से जुड़ा होता है, ध्यान रखिए। फ्यूज जो होता है ये टिन का बना होता है, ध्यान रखिए, टिन का बना होता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ क्योंकि इसका टिन का जो गलनांक होता है, टिन का गलनांक बहुत ही कम होता है, इसलिए ये टिन का हम बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है, स्मॉग एक मिश्रण है किसका। स्मॉग जो है वो धूम्र और कोहरे का यानी कि धुएं का और कोहरे का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। धूम्र और कोहरे का मिश्रण होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता, आपको मिलान करना है, मिलान कीजिए। चलिए देखिए, कैंडेला, कैंडेला का क्या हो जाएगा बताइए, कैंडेला का क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। बताइए कैंडेला का क्या हो जाएगा। देखिए कैंडेले का हमारा हो जाएगा ज्योति तीव्रता, कैंडेले का ज्योति तीव्रता का, और पास्कल का हमारा हो जाएगा दबाव, पास्कल का हो जाएगा दबाव। प्याब्ज का हो जाएगा हमारा श्यानता, प्याब्ज का श्यानता हो जाएगा, और लैम्पर्ट का हो जाएगा, लैम्पर्ट का हो जाएगा हमारा दीप्ति। तो इसका राइट आंसर आपको करना, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है सूर्य। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है। देखिए सूर्य के सबसे निकट तारा है हमारा प्रेक्सिमा सेंटोरी, प्रेक्सिमा सेंटोरी, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। प्रेक्सिमा सेंटोरी हमारा सबसे नज़दीक है, ध्यान रखिएगा, प्रेक्सिमा सेंटोरी सबसे नज़दीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। देखिए बायोगैस का मुख्य घटक आपको बताना है। देखिए बायोगैस का मुख्य घटक हमारा है मीथेन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मीथेन हमारे बायोगैस का मुख्य घटक है। मैं आपको बता दूं कि जानवरों और पेड़ पौधों से प्राप्त जो व्यर्थ पदार्थ होता है, जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ने लगते हैं, ध्यान रखिएगा, सड़ने लगते हैं। और एक प्रक्रिया में मीथेन होता है, एक तो मीथेन हो गया, और एक हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, और एक हमारा होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है एक हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड। राइटिंग थोड़ी ऐसी है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आदि गैसें निकलती हैं। इस मिश्रण को हम बोलते हैं बायोगैस, इस मिश्रण को हम बायोगैस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो इसमें जो मीथेन की मात्रा होती है, मीथेन की मात्रा लगभग 65% होती है, ध्यान रखिएगा। मीथेन की मात्रा अकेले की 65% होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया। देखिए आदमी ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा। और तांबे को हम उत्कृष्ट धातु भी कहते हैं, उत्कृष्ट धातु भी हम कहते हैं तांबे को। अगर आ जाएगा अगर एग्जाम में तो आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों तथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है। देखिए ये हमारा है हरे पौधे, हरे पौधे इज द राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरे पौधे। ग्रीन हाउस गैसें और नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना हरे पौधे से की जा सकती है, ध्यान रखिएगा। चलिए वो क्यों की जा सकती है, क्योंकि हरे पौधे दिन के समय CO2 गैस, दिन के समय CO2 बनाने के लिए हम फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जंतुओं की हड्डियों में, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, जंतुओं की हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट की मात्रा कितनी होती है आपको बताना। देखिए कैल्शियम फास्फेट की मात्रा जंतुओं की हड्डियों में 58% होती है, ध्यान रखिएगा, 58% होती है। चलिए नेक्स्ट है, पैरासूट बनाने के लिए प्रयुक्त एक बहुलक या पॉलीमर पदार्थ है, यानी कि पैरासूट बनाने के लिए जो कपड़ा यूज होता है वो कौन सा होता है। देखिए पैरासूट बनाने के लिए कपड़ा यूज होता है हमारा विस्कोस होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये कपड़ा हमारा विस्कोस होता है। चलिए नेक्स्ट है, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है किसका। देखिए मोमबत्ती बनाने के लिए जो रासायनिक मोम होता है, मतलब प्रयुक्त जो मोम होता है वो रासायनिक दृष्टि से उसका नाम ये है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का होता है, क्या बोलते हैं, रसायन होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का होता है, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, दिया सलाई की नोक पर होता है। देखिए दिया सलाई मतलब माचिस की तीली। देखिए दिया सलाई की नोक पर क्या होता है, दिया सलाई की नोक पर होता है लाल फास्फोरस होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लाल फास्फोरस। पाई जाने वाली नाइट्रोजन हमारी सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्रयोग की जाती है, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है सीसा संचयन बैटरी का कैथोड किसका बना होता है। देखिए सीसा संचयन बैटरी का जो कैथोड होता है हमारा लेड यानी कि शीशे से बना होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लेड का बना होता है। चलिए नेक्स्ट है, एक्वारेजिया आयतन में 1:3 मिश्रण है, ये आपको बताना है। देखिए किसका मिश्रण है यह बताना है आपको। देखिए ये जो मिश्रण है ये सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित
में से किसका प्रयोग रबर के टायरों के पूरक या फिर फिलर के रूप में किया जाता है? देखिए किसका प्रयोग करते हैं हम प्रयोग करते हैं कार्बन ब्लैक का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कार्बन ब्लैक का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? देखिए जल के निर्जलीकरण के लिए हम प्रयोग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ब्लीचिंग पाउडर का हम प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन हमारा, स्वर्ण यानी कि सोने की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है और स्वर्ण की शुद्धतम रूप होता है, बताइए कितना? ये सभी जानते हैं कि इसका शुद्धतम रूप हमारा 24 कैरेट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि 24 कैरेट होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, आपको मिलान करना है, मिलान कीजिए। चलिए क्वेश्चन हमारा है लोहे का बताना आपको। देखिए लोहा जो है हमारा, लोहे का हो जाएगा हेमाटाइट, लोहे का हमारा हो जाएगा हेमेटाइट, और लेड का हमारा हो जाएगा गैलेना, लेड का गैलेना हो जाएगा, तांबे का हमारा हो जाएगा कॉपर पाइराइट, और मैग्नीशियम का हमारा हो जाएगा मैग्नेसाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुख शोधनों यानी कि माउथ वाशों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग करते हैं? देखिए हम प्रयोग करते हैं सुहागा, सुहागे का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुहागे का प्रयोग करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट यानी कि ये इसका रासायनिक नाम होता है सुहागे का, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है हमारा Na2B4O7 10H2O, ध्यान रखिएगा ये हमारा इसका रासायनिक सूत्र होता है। और सुहागे को हम बेरेक्स भी बोलते हैं, बेरेक्स, एक मिनट अभी बता देता हूँ, इसको हम बोलते हैं बेरेक्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा बेरेक्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एड्स वायरस क्या होता है? देखिए एड्स वायरस जो होता है ये आपको बताना क्या होता है। ये होता है हमारा दोहरी सूची डीएनए, दोहरी सूची डीएनए, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है, आँख में वर्ण दर्शन या कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी में से प्रभावित होता है? ये किसकी मौजूदगी से होता है? ये हमारा होता है शंकु की मौजूदगी से, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा, शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? देखिए जो लगाते हैं ना मुंह पे एक मशीन जैसी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इसका कहने का मतलब ये है, उसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके अंदर जो होता है वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि ये एसिड होता है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उस फसल उगाने में प्रयुक्त किया जाता है? उसे हम फसल उगाने में प्रयोग करते हैं जिप्सम का प्रयोग करके। वो कौन सी किस्म की मिट्टी है? देखिए वो जो है वो हमारी अम्लीय होती है, अम्लीय मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अम्लीय मिट्टी होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है? देखिए सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप हमारा चलता है प्रकाश के नीले तथा लाल क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नीले और लाल क्षेत्र में चलता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रतिजैविक पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? देखिए प्रतिजैविक पेनिसिलिन प्राप्त होता है हमारा कवक से, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कवक से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए लौंग हमारा प्राप्त होता है फूल की कली से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, फूल की कली से ये प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा चलते हैं, जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा होता है? देखिए ये जो रोग हमारा पैदा होता है ये होता है गाउट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गाउट होता है। गाउट एक उपापचयी रोग होता है, ध्यान रखिएगा, और जिसमें इसमें रक्त में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा हो जाती है, यूरिक अम्ल की मात्रा उच्च हो जाती है, और पहले आक्रमण के शुरू होने से जोड़ों में एकदम तेज़ दर्द होता है, ये इसके सिम्टम है। फिर टखने यानी घुटने जो होते हैं, पैर, कूल्हे, कंधे, कोहनी, कलाई आदि में दर्द महसूस होने लगता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं, अगला है क्लोन किसकी कॉलोनी है? देखिए क्लोन जो है वो किसकी कॉलोनी है? क्लोन जो हमारी होती है एक समान आनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाएं होती हैं, एक समान आनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखिए नेक्स्ट हमारा एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? नूबियन की आपको बताना। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एंग्लो नूबियन की नस्ल है
बकरी की नस्ल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये एक बकरी की नस्ल है एंग्लो न्यूबिनी। ये ब्रिटेन के अंदर होती है, ब्रिटेन के अंदर पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के अंदर ये पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, मानव त्वचा का रंग बनता है, मानव त्वचा का रंग बनता है वो किससे बनता है? देखिए वो बनता है हमारा मेलेनिन पिगमेंट से। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। मेलेनिन से बनता है, ये हमारे त्वचा को रंग देने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब टू यानी कि थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का कारण हो सकता है क्या? देखिए इसके कम काम करने का कारण हो सकता है हमारा आयोडीन की कमी। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। आयोडीन की कमी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण बेरी रोग होता है? देखिए ये हमारा बेरी रोग होता है मेरा B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी रोग होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है टीनिया सोलियम फीताकृमि परजीवी के रूप में कहाँ रहता है? देखिए ये जो हमारा रहता है, ये रहता है मनुष्य की आंत के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये रहता है आंत के अंदर रहता है, ध्यान रखिएगा, ये आंत के अंदर रहता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? देखिए सबसे अच्छा स्रोत आपको बताना है कौन सा है इन प्रोटीन के अंदर। देखिए मूंगफली जो होता है, ऑप्शन नंबर ए मूंगफली हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? देखिए अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देती है? देखिए ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी हमें अनुमति देती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार करने की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? देखिए बेसिक भाषा का हम प्रयोग करते हैं, वो करते हैं प्रारंभ से सरल भाषा को सिखाने हेतु, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? देखिए सूचना राजपथ हम कहते हैं इंटरनेट को। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। इंटरनेट को हम बोलते हैं, इंटरनेट को हम सूचना राजपथ बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका? देखिए कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान है वॉन न्यूमैन का। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। वॉन न्यूमैन का सबसे ज़्यादा योगदान इसमें है, और इन्होंने जो आविष्कार किया था वो EDBAC का आविष्कार किया था, ध्यान रखिएगा। देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए 50 में से वो भी हमें कमेंट करें। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक करें वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बने। और ये मैं आपको बता दूं कि हर क्लास की PDF आप हम टेलीग्राम चैनल पर डलवा देते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास डेली सुबह 10 बजे होती है, तो आना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। सो थैंक यू सो मच।